वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी हुई है और जो सबसे बड़ी समस्या थी छात्रों की उसे हल कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट ये नोटिस जारी हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/2023 से संबंधित नोटिस को हम लोग देखते हैं तो देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित ये इम्पोर्टेंट नोटिस है। और इसमें ये बताया गया है कि जो भी छात्र अपने फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन में गलती हो गई थी तो उनको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर यानी 1, 2 और 3 इन 3 दिनों में आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन किन किन डिटेल्स में किया जा सकता है तो जन्म तिथि में यदि कोई गलती हो गई है, दिव्यांगता में कोई गलती हुई है, आरक्षण कोटि में गलती हुई है, जाति पता, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। शैक्षणिक यानी कि 10, 12 ग्रेजुएशन कहीं भी कोई गलती हुई है बीएड वगैरह में तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका इशू डेट, सर्टिफिकेट नंबर, इनमें कुछ गलती हुई है। और ये जो प्रशैक्षणिक योग्यता है इसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट परेशान थे। एक बहुत अच्छा यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है बीपीएससी ने। बीपीएससी एक ऐसा आयोग है जो छात्रों की सुन रहा है, जो छात्र मांग कर रहे हैं वो हो जा रहा है। तो यहाँ पर हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो बीएड और डीएलएड दोनों किए हुए थे। प्राइमरी के उन्होंने आवेदन किया था लेकिन उन्होंने फॉर्म बीएड के आधार पर अपना फिल किया था। आपको पता ही है कि बीएड की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, तो ऐसे छात्र बीएड की जगह अब अपने डीएलएड का डिटेल्स भर सकते हैं। तो ये मांग काफ़ी स्टूडेंट कर रहे थे कि सर हमने बीएड डीएलएड दोनों किया है, फॉर्म में हमने बीएड भर दिया है तो हमारा अब क्या होगा। तो ऐसे छात्र अब आराम से अपने डीएलएड की डिटेल वहाँ पर फिल कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि सिर्फ एक बार आपको ये मौका मिला है, 30 सितंबर के बाद आपको दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट से मैच कर लीजिए कि आपने फॉर्म में क्या क्या चीज़ें भरी हैं। अचूक रूप से अपलोड किए गए दस्तावेजों से मिलान करते हुए त्रुटि का निराकरण करना सुनिश्चित करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि कोई भी अंतर पाया जाता है आपके ऑनलाइन आवेदन की डिटेल्स में और आपके डॉक्यूमेंट में तो आपको तुरंत वहीं बाहर कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ अपलोड जो आपने किया है डॉक्यूमेंट उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन मान नहीं होगा। अपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के जो मार्कशीट वगैरह अपलोड किए हैं उसमें करेक्शन नहीं होगा। जो आपने अपलोड कर दिया है वही रहेगा। उस मार्कशीट से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, जो आपने भरा था, जो आपने टाइप किया था, यदि उसमें मिस्टेक हुई है तो वो आप ज़रूर करेक्शन कर सकते हैं। यदि कोई अपेयरिंग अभ्यर्थी है और उसके पास प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि अब उपलब्ध हो गए हैं, आप अपने डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं, उसकी जानकारी आप फिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बताया गया है कि वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी। इनके संबंध में भी जो डी वगैरह हैं वो जल्द ही अपडेट किया जाएगा। 4 सितंबर से आपको पता ही है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहे हैं। और अगर आपके ऑनलाइन डिटेल्स में और आपके दस्तावेज में यदि भिन्नता पाई गई तो ऐसे अभ्यर्थियों को असत्यापित मानते हुए उनके खिलाफ अग्रतर कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप अपने डिटेल्स में करेक्शन करके फॉर्म को सेव कर लीजिए। पहले डीवी होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। जितनी जानकारी ऊपर दी गई है सिर्फ उसमें करेक्शन होगा, इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं होगा। और अपलोड दस्तावेज के अनुसार प्रविष्टि नहीं रहने पर अर्हता आपकी प्रभावित होगी, यानी जो आपने अपलोड किया है यदि आपकी वो एलिजिबिलिटी नहीं है तो फिर आपको बाहर किया जाएगा। तो ये दोस्तों एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट अपडेट है बीपीएससी की तरफ से। नहीं तो छात्र मांग करते रह जाते हैं, आयोग वाले कोई नहीं सुनता है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो पीएनपी पर छात्र धरना करते रह जाते हैं। फॉर्म में कोई छोटी मिस्टेक हो जाती है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। बहुत यदि छात्र प्रेशर बनाते हैं तो उनसे ऑफलाइन एप्लीकेशन ले लिया जाता है, बाद में होता जाता कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे ऑनलाइन फॉर्म में ही करेक्शन का मौका मिला है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।